सर आप मार्केट्स को एक बार बहुत लॉजिकली देखो, ठीक है। आई नो हम सब इमोशन हो सकते हैं बिकॉज खुद का पोर्टफोलियो हर रोज प्राइस को ऊपर नीचे देख रहे हैं, बट एक बार ऐसे देखो कि आप किसी और को एडवाइस कर रहे हो स्टॉक के लिए। एक बार थर्ड पर्सन मोड में हो, मतलब ऐसा देखो कि आप अर्थ में स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम है, आप मून में खड़े हो, मून से आप देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है, उस एंगल से देखो। अब आप उसको ना फिर लॉजिकली देख पाओगे। अब आप लॉजिकली देखोगे मार्केट्स में पूरी मंदी छाई हुई है। मंदी सर इस लेवल पे छाई हुई है कि अगर मैं किसी इन्वेस्टर से पूछ लूँ ना कि क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सबका एक ही जवाब है, मार्केट खत्म है सर, मार्केट खत्म, मार्केट नीचे, मार्केट जीरो। मतलब किसी के पास एक रीजन ही नहीं है, किसी के दिमाग में कोई रीजन ही नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, राइट। दूसरी चीज आप देखोगे लोग भर भर के बेच रहे हैं। वो इसका प्रूफ क्या है कि SIP का जो स्टॉपेज रेशियो है वो पिछले 3-4 सालों में हाईएस्ट हो गया है। लोग अपनी SIP बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ रहा है। और अगर आपको याद आएगा, आपने अटेंड किया है मेरा साइकोलॉजी मास्टर क्लास, कितना ज्यादा जरूरी है कि व्हेन पीपल आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन पीपल आर फियरफुल बी ग्रीडी। अभी क्या है, सो लोगों की हालत खराब हो रही है। बट अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड दिस इज वाई आई फील कि अभी मार्केट्स में बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी खड़ी है एंड आई डोंट वांट यू टू मिस इट। बट इस वीडियो में फैक्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, और उसके बाद ही फिर मैं अपने ओपिनियन पे आऊंगा, बट बाद में वो मेरा ओपिनियन होगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। तो आपको एक्जैक्टली डॉट टू डॉट वो नहीं करना है, खुद रिसर्च करो, खुद स्टडी करो, अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, सो दैट कि अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको आपके ओपिनियन से भी हेल्प मिल जाए। एंड दैट्स इट, आज वीडियो मजा आएगा। जल्दी से फैक्ट्स वाइंड अप करते हैं, फिर मुझे ओपिनियन पार्ट में जाना है, दैट इज द मेन थिंग फॉर दिस। एंड तो एडिटर सर म्यूजिक लगा दो यार। तो शुरू करते हैं सर, पहले कुछ फैक्ट से। सितंबर 2024 मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे था। अब मैं ज्यादा ग्राफ्स आप यहाँ डाल नहीं पाऊंगा बिकॉज सेबी का रूल है कि लास्ट 3 मंथ्स का डेटा नहीं डाल सकते, तो उसको मैं अवॉइड करूंगा। तो सितंबर 2024 मार्केट्स ऑल टाइम हाई था। वहां से 9 अप्रैल 2025 तक सर मार्केट्स काफी गिरा है। आप देखेंगे तो इंडेक्स हैज फॉलन बाय 15%। वहीं से मैं देखूंगा निफ्टी मिड कैप 150 19% गिर गई है, निफ्टी स्मॉल कैप सर 23% नीचे गिर गई है। सो दिस हैज बीन अ डैमेजिंग इफेक्ट। और आप इससे भी समझ सकते हो कि वही अक्टूबर सितंबर 2024 से इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 80 लाख करोड़। इस लेवल पे स्टॉक्स नीचे आए हैं, इस लेवल पे टैंक किया है। और इस साल की शुरुआत तो इतनी खराब हुई थी, अगर आप देखेंगे कि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था ऑन 1 अप्रैल 2025, उसके पहले 7 ट्रेडिंग दिन सर मार्केट हमेशा नीचे ही बंद किया है। और ये इटसेल्फ अगर मैं कुछ सर्च करूँ ना कोई इंडियन स्टॉक मार्केट से रिकॉर्ड हिट हो गया होगा कि साल खुलते ही पहले 7 दिन मार्केट नीचे आ गया। अब इसका रीजन सेलिंग है सर, FIIs भर भर के बेच रहे हैं। अगर आप देखेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 28 मार्च 2025 FIIs ने 2.16 लाख करोड़ से ज्यादा का स्टॉक बेच दिया है। और इस टाइम पे बाय कितना क्या है, ओनली 90,040 करोड़। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अब इसका रीजन क्या है सर, इसके 3 रीजन है जो हमने पिछली कितनी वीडियोस में डिस्कस किए हैं, और जो हमने पहले डिस्कस किया था ना वही चीज आप देखेंगे पैन आउट होकर बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान है, हम सब जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बस सिंपल है, हम रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं सो दैट इट हेल्प्स यू एंड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ सोर्सेज वी गेट द रिसर्च। सो इफ यू वुड वांट कि आप अपडेटेड रहो, आपको समझ आए हर चीज, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब दबा सकते हो, इट हेल्प्स अस अ लॉट। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, इट रियली मोटिवेट्स अस, इट रियली हेल्प्स अस लॉट। ठीक है, आ जाओ। अब आप देखेंगे FIIs ने 3 मेजर रीजंस जो सेल करना शुरू क्यों किया। सबसे पहला चाइनीज मार्केट सस्ते थे, जिस चक्कर में एशियन मार्केट्स में भी लोगों का इंटरेस्ट आ गया, इन्वेस्टर्स वहां भाग गए। दूसरी चीज, डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया कंपेयर टू INR। अब वो सिर्फ रुपी गलती नहीं थी, आई थिंक डॉलर इटसेल्फ वाज गेटिंग मच मोर स्ट्रॉन्गर, तो FIIs उस चक्कर में भाग गए। थर्ड चीज कि US में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वो बढ़ रही थी, तो इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई जो इतना रिस्की टाइम चल रहा है, इतना कंफ्यूजन हो रहा है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ सेफर एसेट। सो दीज आर द मेजर रीजंस व्हाई FIIs वर सेलिंग। एक्चुअली लेट मी करेक्ट दैट, व्हाई FIIs आर स्टिल सेलिंग। तो एक क्लिक मार्केट का स्नैपशॉट आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द सिचुएशन। डन, ये तो हो गया आप चलो पास का जल्दी डेटा। अब बात करते हैं आने वाले टाइम पे कुछ फैक्ट्स और डेटा जो आपको और हेल्प करेगा। तो ग्रोथ देखते हैं कि ग्रोथ कितनी होगी। तो हमारी ग्रोथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, आपको समझ आ रहा ना, यहां पे हमारी ग्रोथ थी इकोनॉमी की 6.2%, जबकि यहां पे ग्रोथ थी हमारी 9.5%। सर फिगर्स इतने खराब हैं और इन्वेस्टर्स एनालिस्ट का सेंटिमेंट इसलिए इतना नीचे गिर गया है बिकॉज पिछले 4 सालों में दिस हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मेंस। अब इसको आप 2 एंगल से देख सकते हो। एक एंगल ये है इसका कि देखो मार्केट्स खराब है, मार्केट्स कीप ऑन मूविंग डाउन।
दूसरा एंगल इसका ये हो सकता है, जिसको मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं पर्सनली, इज दैट की अर्निंग्स अब नीचे हो गई हैं। अब यहां से ग्रोथ, अगर उतने ही नंबर्स की ग्रोथ हो गई या कम नंबर्स की भी ग्रोथ हुई, तो परसेंटाइल बेसिस पे ग्रोथ हमेशा हाई ही दिखेगी, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ लोअर बेस। आपको समझ आ रहा है? दूसरी चीज की बात करते हैं, हमारी जो कंपनीज की अर्निंग्स जो कम हुई है ना, वो 7-8% से कम हो गई है, ठीक है। वहीं पे अगर आप निफ्टी को देखोगे, इंडेक्स ही 15% से नीचे आ गया। सो आप ये भी देख सकते हो कि अर्निंग से ज्यादा मार्केट नीचे आ गया है। और सिर्फ अब एक मैट्रिक देख के हमें वो सब कुछ दाव पे लगाना है, हमें पूरा एनालाइज करना है। फिर हम देखते हैं मार्केट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बफेट इंडिकेटर। इंडिकेटर का सिंपल हिसाब क्या होता है, ये मार्केट कैपिटल और जीडीपी का रेशियो है, राइट। अगर इंडिकेटर 100% है तो मार्केट इज फेयरली वैल्यूड, 100% के ऊपर है ओवर वैल्यूड, 100% के नीचे है अंडर वैल्यूड। अब मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ। 2007 में जब से हमारे मार्केट्स में ये मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट करना शुरू किया है, तब से 2007 से मार्केट टू जीडीपी रेशियो इज 85%। अगर मैं पिछले 10 साल की एवरेज लूंगा तो हमारे देश की 10 साल की एवरेज है 94%। सितंबर 2024 में व्हेन मार्केट्स वर हाईएस्ट, मार्केट टू जीडीपी रेशियो वाज 150%। और आपको पता है मार्केट टू जीडीपी रेशियो भी क्या है? इट्स 110%। तो एक चीज जो हम देख सकते हैं, कुछ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि वी आर अंडर वैल्यूड, कुछ बता रहे हैं कि अभी भी हम थोड़े ओवर वैल्यूड हैं, बट हम उस काफी फेयर वैल्यू पोजीशन में आते जा रहे हैं। ये आपको इंडिकेटर्स अक्रॉस या कोई यूनानिमिटी देखने को मिलेगी। एंड सेइंग दिस, जो इंडिया में कंसर्न्स हैं ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऑफ यहाँ पे स्किल लेवल बहुत कम है, यहाँ पे हमारी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, जिससे सिर्फ 20% रेवेन्यू आता है, और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में जहाँ से 7% रेवेन्यू आ रहा है देश का, ओनली 0.2% पॉपुलेशन इज देयर। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके हमें सॉल्व करनी ही है, और ये प्रॉब्लम्स ओवरनाइट सॉल्व भी नहीं वाली। बट मैं जो भी बात करना चाह रहा हूं वो है कि इंडिया में आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। लेट्स लुक एट द चैलेंजेस जो हम 3-4 साल में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अर्निंग्स की प्रोजेक्टरी, ठीक है। अब जैसे आप जानते हो यार, भी इलेक्शंस भी हुए थे लास्ट ईयर, तो उस चक्कर में आधा साल तो वैसी कोई कैपिटल स्पेंडिंग नहीं हुई है, उसके बाद वैसे भी थोड़ा स्लो फेज चलता है, तो अर्निंग्स कंपनी की ज़्यादा नहीं हुई है, और FY26 में भी लोग कुछ खास अर्निंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एंड द पहलगांव इशू हैज़ ऑल्सो हैपेंड, जो कश्मीर में हुआ है। एंड या सो ये वही, अब आई नो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट जब से न्यूज़ पता चली है ना, तब से बहुत मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स हैं। मतलब एक फीलिंग ऑफ स्कैर्ड भी है, एक फीलिंग ऑफ कंसर्न है, एक फीलिंग ऑफ सॉरो, डीप ग्रीफ है कि मतलब कोई छुट्टी पे गया है विद हिज फैमिली, कोई अभी शादी हुई है। आई हर्ड जो बच्चे का इंटरव्यू था वो भी बता रहा था कि कैसे कैसे क्या हुआ था। एंड वर्स कम्स की रिलीजन की बेसिस पे चुन चुन के इंडियंस को इंडिया में ही मार रहे हैं। इट इज़ रियली, एंड आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट पाकिस्तान इज नॉट ईजी विलन टू हैव। इट इज़ नॉट ईजी एनिमी टू हैव। जो हम सोचते हैं ना कि भाई पाकिस्तान को साफ कर देंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर दो, कटरो लेके घूम रहे हैं, इकोनॉमी खत्म है, जब सच है उसमें कोई गलत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि दे हैव नथिंग टू लूज, एंड दैट इज वॉट इज द स्कैरी पार्ट। और इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज इंडिया तो देखो, मुझे कुछ डाउट नहीं है पाकिस्तान को, हम वी विल ओवरकम द आवर एनिमीज, एंड वंस व्हाट डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। एंड अगर पाकिस्तान को समझते हैं, हम किसी को भी समझ सकते हैं, राइट। तो द थिंग इज कि जैसे सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, होता है ना कि वो कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, गाड़ी सामने आ जाएंगे, बोलेंगे अरे फेक में आपने मुझे मार दिया, फिर आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने कोई आ गया, आपके पास डैश कैम था, आपने पकड़ लिया उसको, तो पकड़ के उस बंदे को जो आपको ब्लैकमेल करना चाहता, फंसाना चाहता कि आपने उसका गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, आप समझ हो ना, आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाओगे? नहीं ले जाओगे, बोलो हाँ ठीक है जाए से, या तो एक दो बातें बोल दोगे, फिर जाने को बोल दोगे। बिकॉज उसको पुलिस स्टेशन लेके क्या करोगे? उसको जेल का डर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पुलिस वाला आपको लगता है उसको मारेगा पीटेगा? कुछ नहीं, एक थप्पड़ मार देगा, काम खत्म। मतलब और क्या उस बंदे को क्या थप्पड़ से डर लग रहा है? उसको भी डर लग रहा है। क्या उसकी सोसाइटी में कोई रेपुटेशन है? वो भी नहीं है। कुछ अर्निंग लेवरेज है? नहीं है। कोई स्कोप फोर्सिबल फ्यूचर है? नहीं है। तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नथिंग टू लूज। सेम सिचुएशन शायद पाकिस्तान के साथ है। देखो नथिंग टू लूज, ना जियोपॉलिटिकली इनकी कुछ इज्जत है, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, इकोनॉमी खत्म है, एंड पूरे लोन में डूबे हुए हैं, बलूचिस्तान में फाइट्स हो रही हैं। मतलब एक ढंग की चीज पाकिस्तान में, चाहे वाटर क्राइसिस ले लो, ह्यूमैनिटी क्राइसिस ले लो, कंपनी की बात ले लो, सब फेल है, सब जीरो है, सबका सब जीरो है वहां पे। देयर नथिंग टू लूज। सो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि कैसे वी एज अ कंट्री आर गोइंग टू ओवरकम देम। वी विल, कोई डाउट नहीं है इसमें, देयर विल बी अ सोल्यूशन। एंड सो एज ऑफ नाउ आप वही देखोगे सोल्यूशन ना एक पॉइंट में शायद हो सकता है सीरियस वॉर की तरफ हमें ही जाना पड़ेगा। बस जितना आप जियोपॉलिटिकल सैंक्शन डाल लोगे शायद उनको फर्क पड़ता ही नहीं है एक। सो या लेट्स सी इसको सॉल्व करना है।
तो दिस इज द अर्निंग्स थिंग, एंड ये मैंने पॉइंट इसलिए बोला बिकॉज जब मैं अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि इफ आर कंट्री गोज इनटू अ वॉर स्टेट और वॉर सिचुएशन, जो विच आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ केस, बिकॉज ये बहुत ही लास्ट चीज़ होती है, सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, बट वॉर से जो ह्यूमन लॉस कैपिटल लूज होता है दैट इज अनकॉल्ड फॉर। मतलब एक भी सोल्जर की जान जा रही है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता, एंड दैट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। सो या लेट्स सी, तो अर्निंग्स भी थोड़ा लो स्कोप दिख रहा है, ठीक। अब ग्रोथ की बात करते हैं। अगर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हमारा इन्फ्लेशन FY25 में 4.6% है, 2026 में बोल रहे हैं 4.2% होगा। तो इन्फ्लेशन तो सर हमारा पूरा कंट्रोल में है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में आने वाले 5-6 सालों में 6 to 8% ग्रो करेगी और 4 to 5% इन्फ्लेशन होगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं यूएस की बात। अब वो जेरोम पावेल पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर आपको याद हो, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल को, जो फेड के चेयर हैं, उनको बोल दिया है मिस्टर टू लेट, मेजर लूजर, ये बोला है फेड के चेयरपर्सन को। जस्ट इमेजिन कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आरबीआई के गवर्नर को ऐसे बातें कर रहे हो। तो इस चक्कर में बहुत उन पे प्रेशर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को विलेन बना दिया स्टॉक मार्केट का। वो बोल रहे हैं भाई मैं विलेन नहीं हूँ, विलेन जेरोम पावेल है, बिकॉज वो बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे कर ही नहीं रहा है, एंड वो ऑब्वियसली वो फेड है, वो इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आए हैं, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, सो अपने हिसाब से कर रहे होंगे। बट इस प्रेशर में बहुत कंजेक्चर है कि 2 बार ये भी और नेक्स्ट टाइम पे भी फेड जेरोम पावेल विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स। दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर बूस्ट फॉर द मार्केट्स इन द शॉर्ट रन, बट होगा। एंड ग्लोबल फैक्टर्स आपको पता ही है, चाइना का ट्रेड वॉर वगैरह जो हो रहा है, तो इंडिया कैन मे बी बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। अब आए सर मेरे ओपिनियन पे। अब आप इसको लॉजिकली देखो, रिसेंटली ना somebody called me and they were asking about वारी रिन्यूएबल्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वारी रिन्यूएबल्स फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी, मतलब आई वुडंट से इट्स फंडामेंटली बेस्ट, है ना, थोड़ा वैल्यू भी आई वुड से थ्रो वैल्यूड है भी वो, बट अगर मैं फ्यूचर ट्रेजेक्टरी देखूंगा एंड मैं देखूंगा उसके डेट कितना कम है, और कंपनी में अब वो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स, रिटेल होल्डिंग इज ओनली आई थिंक 24-25%, मेजॉरिटी कंपनी के वारी रिन्यूएबल्स लिमिटेड के पास ही है, एनर्जी लिमिटेड के पास है, तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड, ठीक है। बहुत मतलब फंडामेंटली वारी पे क्वेश्चन उठाना डिफिकल्ट है, इट्स अ गुड कंपनी। अब ही वाज आस्किंग मी कि यार मैंने वारी रिन्यूएबल्स खरीद रखा है 1.5 साल से, और काफ़ी टाइम से 6-7 महीने से नीचे गिरा है, क्या करूँ। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक ही शुड होल्ड इट, आई थिंक उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्स्ट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। आप उसको लॉजिकली सोचो, स्टॉक मार्केट चलते हैं सेंटिमेंट पे, सेंटिमेंट इतना खराब है सर, एक आदमी मुझे कोई खड़ा करके मुझे मिला नहीं अभी तक जो बोले कि सर बुल रन होगा, सर मार्केट चढ़ जाएगा, अभी कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। और ये तो रूल नंबर 1 है, बी ग्रीडी व्हेन पीपल आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन पीपल आर ग्रीडी। पीपल आर वेरी फियरफुल, पीपल अपनी एसआईपी रोक रहे हैं यार। टेक्निकली अगर मैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा, मूव्स देखूंगा, सो दिस द पॉइंट ऑफ टाइम्स टू बाय। जो हम बुक्स में केस स्टडीज पढ़ते हैं, सो दीज आर द पॉइंट्स टू बाय, क्योंकि हर चीज नेगेटिव में, बट वही है। और जो यही सिचुएशन अगर शायद हम 10 साल बाद पढ़ेंगे तो लगेगा नो ब्रेनर तो उसमें इन्वेस्ट करना, बट अभी बिकॉज हम हैं, वी आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, तो डिसीजन लेना आसान नहीं होता, विच आई अंडरस्टैंड। बट एक बार थिंक टू मी, अगेन आपसे आपको यही नहीं करना है, मैं लॉजिक समझाओ। मैं लॉजिक ये है, डिस्काउंट तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, लोग तो सिर्फ वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप रिन्यूएबल एनर्जी हटा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर इज गोइंग टू गेट इवन वर्स, दे एक्सपेक्टिंग नथिंग गुड। सो ऑलरेडी सेंटिमेंट जो प्राइस फॉल हुआ है वो काफी डिस्काउंट हो चुका है। हो सकता है इसके बाद और कुछ ऐसा मेजर आ जाए तो और प्राइस नीचे चली जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी क्वाइट अ कंसिडरेबल पार्ट हैज बीन ऑलरेडी डिस्काउंटेड, एंड इसमें लो साइड बहुत कम है, अपसाइड बहुत ज्यादा है। बिकॉज जनरली अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें, अब तो अपनी जियोपॉलिटिकल टेंशन घर पे आ गई है, राइट। वो पाकिस्तान के साथ जो पूरा सिचुएशन हो रहा है, आप ग्राफ खोल के देख लो, हमेशा दीज आर द पॉइंट्स टू फॉर पीपल टू बाय इन द स्टॉक मार्केट्स। वॉर्स में तो वो अच्छा ही कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स। अब फॉर्चुनेट बोलो, अनफॉर्चुनेट बोलो, आपके ऊपर है। इसराइल पैलेस्टाइन ले लो, रशिया यूक्रेन वॉर ले लो, उसके पहले आप कहीं भी चले जाओ। मेरा तो ओपिनियन मार्केट्स में आप समझ ही गए, आपका क्या है? This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.